अच्छा 12 में क्या है? वो डबल बॉन्ड वाली। हाँ, बहुत कंट्रोवर्सीज है, मैंने और रिसर्च किया इस पे। तब जो है, अब देखो, जो नॉर्मल ये सेंगेज वगैरह जो बुक्स हैं, उन बुक्स में डबल बॉन्ड बना के दिया हुआ है। बट जो है, मैंने जो जेरी मार्च वगैरह ही रेफर किया, तो लिटरेचर में जो लिखा हुआ है, अनलेस हीट इज गिवन वी कैन नॉट मेक, वी कैन नॉट डू एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे तुम्हारा H2+ बनेगा, ये शिफ्ट होगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा इस तरीके से। मैं लिख देता हूँ, नोट्स में ऐड कर लेना। अमाइन HNO2, सर। एक मिनट रुक जाओ, अल्कोहल बनेगा इफ हीट इज नॉट गिवन। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, ये फाइनल है। हाँ बोलो। लेकिन सर OH लाने के लिए H2O कहाँ दिया है? अरे वो तो पानी तो है ही ना हमारे पास, सर तो एक्वस मान लिखा, के चलना। एक्वस है, ओह, एक्वस सॉल्यूशन है ना। हाँ बोलो परम। सर वो आपने बोला था ना 3 डिग्री पे हाँ, ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो वो वो बोला था मैंने, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या है ना, वो देखो, अब देखो मैं बताता हूँ होता क्या है इसमें। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, एक्चुअल में क्या होता है इसमें, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, तुम्हारे पास एल्कीन मिलता है और तुम्हारे पास अल्कोहल मिलता है, ऐसा दिया हुआ लिटरेचर में। ठीक है, अब जो है कुछ बुक्स जो हैं वो एल्कीन के लिए बोलती है, इवन दो तुम्हारा KS वर्मा जो है वो एल्कीन बोलता है। ठीक है, बट जो है एक्चुअल में अल्कोहल बनता है और एल्कीन बहुत कम पार्ट बनता है, बहुत कम यील्ड बनता है, दोनों बनते हैं। अल्कोहल बहुत ज्यादा बनता है और एल्कीन बहुत कम बनता है। जब हीट दिया होता है तो एल्कीन ज्यादा हो जाता है, अल्कोहल कम हो जाता है, इस तरीके से रहता है। तो लिटरेचर में ऐसा मेंशन है कि अनलेस हीट इज देयर, तुम्हारा अल्कोहल जो है वो मेजर बनेगा, ये मेजर बनेगा इफ हीट इज नॉट देयर। बस अपने को यही मान के चलना है, अब हमें कहीं दिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सर ऑर्गेनिक। इनामीन होता है। क्या क्या? इनामीन। इनामीन तुम्हारा ये होता है ना, ये C डबल बॉन्ड C, और ये होता है NH2। इस तरीके से होता है, इन प्लस अमाइन। नहीं नहीं, अमाइन शायद यहीं लगा होता है, एक मिनट। इन प्लस अमाइन, इन अमाइन होता है, कुछ इसी तरीके से होता है, जैसे इनोल होता है ना, वैसे इन अमाइन होता है। ठीक है, डन ये वाला पार्ट, एक्सरसाइज डन। अभी हम सेट टू डिस्कस करते हैं। थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सीज जो है ना वो आती हैं ऑर्गेनिक में, क्योंकि ऑर्गेनिक में अलग अलग जगह अलग अलग दिया होता है, इसलिए कंट्रोवर्सीज आती हैं। बट जो है ना, जेई एडवांस जो है वो फॉरेन ऑथर्स को ही मानती है, तो फिर फाइनल जो कंक्लूजन निकालना है वो उनके अकॉर्डिंग ही निकलता है। तो जो जेई एडवांस इंडिया में होता है, बट फॉरेन ऑथर्स जो लिखते हैं वही मानते हैं। एनीवे, सेट टू में 1 to 5, सर 2 और 3। सेकंड। सेकंड वाला। ठीक है, एक एक करके करते हैं ना, इसी तरीके से करते हैं। सेकंड वाला क्या है, चलो ये अपन करते हैं इस तरीके से। मेरे पास क्या डबल बॉन्ड हुआ है, हाइड्रोक्साइल अमाइन है, क्या बनेगा, H2 हट जाएगा, H+, क्या होगा, बैकमैन रिएजमेंट। देख के आना चाहिए ना ये बैकमैन रिएजमेंट। बैकमैन रिएजमेंट में क्या होता है बताओ? फिर वो शिफ्ट हो जाएगा एक, और OH ट्रांस को हटा ट्रांस वाला देगा। शिफ्ट होगा। तो तुम्हारा क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो तुम्हारा किस तरीके से बनेगा, 7 मेंबर रिंग बनेगी।
तो चलो मैं 7 मेंबर रिंग बनाता हूँ। नाइट्रोजन चलो मैं यहाँ लेके आता हूँ, ठीक है। और इसके बाजू वाले कार्बन पे ही आ जाएगा, इस तरीके से आएगा। कैप्रोलैक्टम बोलते हैं हम इसको, कैप्रोलैक्टम ही बोलते हैं ना, लैक्टम बोलते हैं, कैप्रोलैक्टम नहीं बोलते, सॉरी, लैक्टम बोलते हैं, ठीक है। लैक्टम बन जाता है। अब क्या है, LiLH4। मेरा ये बात बताओ, ये तुम्हें कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है? अमाइड टाइप दिख रहा है? अमाइड टाइप में अगर हम LiLH4 लेते हैं तो क्या बनता है? CH2NH2 बनता है। याद रखना, ये मैंने अलग से बताया था, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। बना दो, CH2NH2 बना दिया, सॉरी 2 नहीं आएगा, इस तरीके से आ जाएगा। आगे लेकिन Set- 7 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं है, मतलब कम स्टेबल नहीं है। हाँ मतलब ठीक है, अब और कोई पॉसिबिलिटी भी तो नहीं है हमारे पास। 7 मेंबर कम स्टेबल है, बट तुम्हारे पास अगर अपन, अब मान लो तुम्हारे पास कोई स्टेबल है, अब हम आगे से रिएक्ट कराए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, है ना? हम रिएजेंट डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, तो वो भी क्या करेगा? टू सर के वो बाद तो बोलो, बैकमैन में तो वो OH निकल नहीं जाता। नहीं नहीं, डबल बॉन्ड आता है, लैक्टम बनता है जहां तक मेरे को याद है। सर बैकबोन में, OH H+ लेके OH2+ बना के निकल नहीं जाता, उसके बाद वापस से अटैक करता है, वैसा होता है ना? हाँ हाँ, तो वापस से वो अटैक होता है OH2 का, बाद में फिर डबल बॉन्ड O बन जाता है। हाँ सर। डबल बॉन्ड O बनता है, डबल बॉन्ड O NH साथ में आते हैं बैकमेन में। देखो अब जैसे बैकमेन का क्वेश्चन है, मान लो तुमको मैकेनिज्म नहीं याद आ रहा है, तुमको हल्का फुल्का याद है, नोट्स खोल लिया, मैकेनिज्म देखा, फिर किया, इस तरीके से तुम्हें सारी चीजें याद होंगी। सेकंड के बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सर थर्ड। थर्ड। थर्ड में क्या है? थर्ड में तुम्हारे पास ऐसे है, यहाँ पे क्या है, परऑक्सी एसिड MCPB। यहाँ पे ये क्या बनाता है बताओ? ये तो इपॉक्साइड। तुम्हारा इपॉक्साइड बनाता है। इपॉक्साइड। तुम्हारे पास क्या, N3 माइनस क्या करेगी? बैक साइड अटैक करेगी। ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे SN2 टाइप इन्वर्जन, है ना? तो यहाँ पे मेरे पास कैसे बनेगा? लेट्स से जैसे बना है, तो ये कैसे बनेगा? इस तरीके से बनेगा। फिर हमें पता है N3 आ गया, H2PD है, फिर मुझे पता है N2 निकल जाता है यहाँ से। N2 अच्छा लिविंग ग्रुप है, N3 से N2 निकल जाता है। इस तरीके का क्वेश्चन हमने किया है, मैकेनिज्म भी बताया है एक अलग तरीके, N3 वाला जो है कर्टियस रीअरेंजमेंट, अगर याद हो तो। मतलब वो कर्टियस रीअरेंजमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा है, बट N3 का, N3 माइनस जो है उसका अटैक किस तरीके से होता है वो वहां पे बताया जाता है। तो यहाँ पे क्या, N2 निकल जाता है और H2PD क्या हाइड्रोजन दे देता है नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन के पास चार्ज बचेगा माइनस, तो वो क्या कर लेगा, हाइड्रोजन ले लेगा। मेरे पास कैसे बनेगा, मेरे पास ऐसे बनेगा। बोले समझ में आया कि नहीं आया? बोलो किसी को डाउट है क्या? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 6, 6 बोल रहे हो आर्यमान? हाँ सर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछा है। तुम्हारे पास क्या है, PHNH2, मतलब कितना लोन पेयर अवेलेबल है हम वो देखते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपन बोल सकते हैं इन अदर टर्म्स। ठीक है, अच्छा ये NH क्या प्लस M होता है, ये माइनस M हो गया, ये प्लस I हो गया।
ठीक है, तो अब ये नाइट्रोजन क्या है बाजू में, तो ये किस तरीके से बिहेव करेगा, ये चलो दे रहा है, यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब देखो ये यहाँ पे प्लस आई है, बाकी सब जो है सब जगह पे माइनस एम टाइप का कुछ लगा हुआ है। जैसे ये NH जो है ये इतना कुछ काम का नहीं है, ये पूरा जो है एक तरीके से -I टाइप ही है। भाई ये अगर लोन पेयर दे रहा है तो इसके बाजू वाला नाइट्रोजन कोई काम का तो है ही नहीं, तो ये एक तरीके से हमारा पूरा -I टाइप बना हुआ है। ये पूरा क्या बना हुआ है, -I टाइप बना हुआ है। पूरी ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर। ठीक है, अभी क्या है, इसमें प्लस आई है, तो अब बताओ ऑर्डर क्या आएगा। भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा डोनेट करेगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या मतलब है, अटैक करना, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा किस में होंगे, सबसे ज्यादा प्लस आई वाले में, तो 2 वाला जो है वो सबसे ज्यादा होगा। और थर्ड और फोर्थ में बताओ कौन ज्यादा होगा, थर्ड और फोर्थ में किस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी कंपैरेटिवली, थर्ड। फोर। थर्ड वाले में। भाई यहाँ पे CO है, CO का तो -I ज्यादा होता है, CO का -I तो ज्यादा होता है, थर्ड आएगा और उसके बाद मेरा फोर्थ आ जाएगा। और ये तो मेरा -M डायरेक्टली अटैच है, तो सेकंड वाला, सॉरी फर्स्ट वाला लास्ट में आएगा। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को डाउट है तो देखो पूछ लो। ठीक है, 7, 8, 9, कोई डाउट किसी को 7, 8, 9 में? 11। 11, 10 में कोई डाउट नहीं, नहीं होना चाहिए वैसे भी 10 में। 11 देखते हैं। 11 में क्या है, मिक्सचर कंटेनिंग प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन is treated with diethyl oxalate, डाइथाइल ऑक्सलेट। ठीक है, डाइथाइल ऑक्सलेट कैसा होता है, इस तरीके से होता है, ये होता है डाइथाइल ऑक्सलेट। अब क्या बोल रहे हो, तुम्हारे पास 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री अमाइन है। ठीक है, इसको तुम इससे रिएक्ट कर रहे हो। अब बोला है करेक्ट स्टेटमेंट बोला है, द डिस्टिलेट ऑफ द मिक्सचर आफ्टर ट्रीटमेंट मेनली कंटेन्स 1 डिग्री अमाइन। मुझे एक बात बताओ कि इस वाले से हम किस किस से रिएक्ट करा सकते हैं। एक हमारे पास है RNH2, एक है R2NH, एक है R3N। देखो 1 डिग्री जो है आराम से अटैक कर देगा यहाँ पे। ठीक है, तो 1 डिग्री अटैक आराम से कर सकता है। ये क्या है, ये भी अटैक कर सकता है, वहीं पे कार्बोनिल पोजीशन पे 2 डिग्री पे आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इतना। 3 डिग्री में बताओ क्या दिक्कत है, 3 डिग्री में क्या दिक्कत है? कोई लिविंग ग्रुप नहीं। हिंड्रेंस। हाइड्रोजन निकलने की नहीं। हाइड्रोजन निकलने के लिए है ही नहीं यार, वहां पे जब अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज बनाएगा तब पहले तो हाइड्रोजन निकल जा रहा था, डिप्रोटोनेशन हो जा रहा था। अभी डिप्रोटोनेशन नहीं है तो क्या होगा, अनस्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा मेरा। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बेस से बाद में रिएक्ट करा रहा हूं और फिर मेरा वो एलिमिनेशन वाला पार्ट हो गया है, वैसा भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। नो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं होने से क्या हो रहा है, डीप्रोटोनेशन पॉसिबल नहीं है, अनस्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा मेरे को।
बोलो ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं है? जेठाराम बताओ समझ में आया कि नहीं है? लास्ट ऑप्शन ये तो समझ में आ गया। फॉल्स है ना, फॉल्स स्टेटमेंट का अपन क्या बोलेंगे इसमें? 3 डिग्री अमाइन इज रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। हमें तो रिमूव नहीं, क्यों नहीं हो सकता, ऐसा पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं? फिल्ट्रेशन जो है, फिल्ट्रेशन के लिए अब ऐसे फिल्ट्रेशन, तुम्हारे पास क्या है, अमाइन है और तुम्हारे पास डाइथाइल ऑक्सिलेट है। फिल्ट्रेशन से तो काफी सारी चीजें रिमूव नहीं हो सकती ना, कितने सारे सॉल्यूशन हैं जो रिमूव हो ही नहीं सकते। अच्छा तुम बोल रहे हो कि रिएक्ट नहीं कर रहा है तो अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग है तो क्या होना चाहिए, फिल्ट्रेशन से जाना, बट फिल्ट्रेशन जरूरी थोड़ी ना है, हम किसी और तरीके से भी तो सेपरेट कर सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं ये कि अब मान लो ऐसा होता कि 3 डिग्री अमाइन कैन बी रिमूव बाय सम सेपरेशन मेथड, तब वो मेरा एक ट्रू स्टेटमेंट में बोल सकता था। बट हाउ कैन आई बी स्पेसिफिक अबाउट फिल्ट्रेशन? मेरी बात समझ में आ रही है यस। क्या बोलना चाह रहा हूं? फिल्ट्रेशन स्पेसिफिक हो गया, वी कैन नॉट बी स्पेसिफिक। अब हमें पता ही नहीं है कि फिल्ट्रेशन यहाँ पे कितना काम करेगा, मॉलिक्यूल्स का साइज कितना है, उन सब चीजों पे थोड़ा डिपेंड करता है भाई। अब 3 डिग्री अमाइन तो मैं कितना ही बड़ा कंपाउंड ले सकता हूँ, तो वो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। यस। 12, 13, 14। 14। सर 14। 14। Among the following compounds, which one will produce the enamine on reaction with cyclohexanol? हाँ हाँ बोलिए। सर 13, सर 13th में एरोमेटिसिटी निकल क्यों जाता है हाई प्रेशर की वजह से? H2PD है, सब जगह हाइड्रोजन लग जाता है। अब एरोमेटिसिटी जो बहुत मुश्किल है, बट अगर हम हाई बहुत कंडीशन ऐसी लगा दें तो कुछ भी पॉसिबल है। हमने कितनी सारी ड्रास्टिक चीजें देखी है कि अगर हम कंडीशंस ऐसी करते हैं तो बहुत सारी चीजें पॉसिबल है। तो एरोमेटिसिटी भी निकल जाती है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड हाई प्रेशर तो बहुत ज्यादा बड़ी कंडीशन है। रिएक्शंस इतने बड़े टेम्परेचर पे तो जनरल रिएक्शंस होती भी नहीं है, बहुत कम टेम्परेचर पे होती है। और 100 डिग्री लगा दिया मतलब हम लोग बहुत ज्यादा टेम्परेचर ले रखा है हमने, तभी हाइड्रोजन जो है वो लग जाता है। फोर्टीन में चलो मैं जो ये करके बताता हूँ। मेरे पास क्या है, मेरे को एक बात बताओ, क्या रिएक्शन होगी? काफी कुछ कर चुके हो। लोन पेयर कार्बन पे जाएगा। लोन पेयर यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे, ऐसा बनेगा। ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, कहाँ जाएगा बताओ? ये हाइड्रोजन IMP हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे चला जाएगा। लगा दियो। ठीक है, अब ऑल दो हीट तो दिया नहीं है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इनामाइन बोल रहा है, मतलब हीट अंडरस्टूड है। अब थोड़ा सा तो वो करना पड़ेगा हमको, ये थोड़ा सा इसका ऑर्गेनिक का बेकार पार्ट है। बट डोंट वरी, जे एडवांस में तो सारी चीजें स्पेसिफाई होंगी जितनी चीजें जरूरत है, ठीक है। बट हाँ जेई मेन में थोड़ा सा वो रहता है, वो जरूरी नहीं है कभी कभी स्पेसिफाई ना करे। अब जैसे हीट इसमें स्पेसिफाई नहीं किया बट इनमाइन बता दिया है, तो थोड़ा बहुत हमको जज करना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो मतलब हीट है यहाँ पे, हीट है यहाँ पे, तो क्या होगा बताओ? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया? इनमाइन बन गया। बाकी कहीं पॉसिबल नहीं है, अगर फिर भी किसी को डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो कोई स्पेसिफिक एग्जांपल।
ठीक है, डन। 14 के अलावा 15, 17 17। ओके, 17 विक्टर मेयर टेस्ट है। मैंने पढ़ाया था ना, अल्कोहल, अल्कोहल में पढ़ा है, किस में पढ़ाया मैंने विक्टर मेयर टेस्ट? यस विक्टर मेयर टेस्ट पढ़ना है ना, आ जाएगा, बहुत बहुत सिंपल है। बस तुम्हें काफी टाइम हो गया ना पढ़े हुए। सर ऐसा नहीं, अल्कोहल मैंने वाले, ब्लू कलरेशन देखा था, मैंने सोचा कि इसमें तो कभी आया ही नहीं है। नहीं ब्लू कलरेशन आया था ना, आरबीसी वाला एग्जांपल ऐसा बताया नहीं, था, रेड। अमाइन में, अमाइन में। हाँ अरे वो तो वहां करा दिया, तो मैंने यहाँ पे करवाया नहीं, अब वो बार बार कराने का कुछ ऐसा नहीं, मैंने वैसा। सिर्फ ब्लू कलरेशन पढ़ा ना, इसलिए मेरे को ऐसा लगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, सिर्फ वही कोई नहीं। पढ़ा, अब फिर मैंने किया। सेकेंड डिग्री जो होता है ना मेरा, नाइट्रोजनस कंपाउंड, सेकेंड डिग्री नाइट्रो कंपाउंड बनता है इसमें, तो ये ब्लू कलर देता है आफ्टर रिएक्टिंग विद हो अल्केली। रहा। अल्कोहल वाले चैप्टर में रेफर करना विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट जो है वो जैसे छोटे मोटे एग्जाम जो है, छोटे मोटे एग्जाम क्या बोल रहा हूँ मैं, जेई मेन के लिए इम्पोर्टेंट है। 19 19th, चलो 19 देखते हैं। 19th में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विद सोडियम नाइट्राइट एंड HCl। ठीक है, अच्छा चलो मैं एक ये पार्ट बता देता हूँ। मैंने आप हम लोगों ने 1 डिग्री अमाइन का ही रिएक्शन देखा है ना नाइट्रस के साथ। यस सर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे मुझे पता है कि मेरा RNH2 है और मैं इसको नाइट्रस के साथ करा रहा हूँ, तो मेरा क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है। मान लो ऐसा दिया हुआ है और मेरे पास क्या है, नाइट्रस एसिड है, तो देखो यहाँ पे क्या बनता है, ये मुझे पता है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, ये बनता है, ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये हमने पढ़ा था। भाई कैसी रिएक्शन होगी, ये यहाँ पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, ये R है, ये R है, ये H है, ये प्लस है, क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा। अब उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो मेरे पास कैसे बनेगा, R। आई थिंक ये वाला पार्ट मैंने, ये वाली रिएक्शन नहीं लिखवाई मैंने, है ना, ये वाला रिएक्शन तुम लोग लिख सकते हो। अभी हाइड्रोजन चला जाएगा, मेरे पास ऐसे बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं एन नाइट्रोसो अमाइन। आई थिंक ये मैंने विक्टर मेरे टेस्ट में बताया था, मुझे ऐसे याद आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्चुअली रिएक्ट ना, आपने तो विक्टर 2 में डिग्री। भी बताया था, हाँ हाँ लेकिन मैकेनिज्म नहीं बताया था, सिर्फ वो उतना बता दिया था कि OH है और एक H पड़ा है तो वो निकल जाएगा, H2O, हाँ, बस इतना बताया था। ठीक है, उस टाइम में अपन ने ये सब पढ़ा भी नहीं था ना, NO+ वाला इलेक्ट्रोफाइल, कोई बात नहीं। 3 डिग्री जो है ना, R3N, तो मुझे बात बताओ, 3 डिग्री रिएक्ट करेगा क्या इसके साथ? हाँ नॉट, सर। एक मिनट, 3 डिग्री रिएक्ट करेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, R3NHNO2 बनता है ना। तो ये जो है यहाँ पे अटैक करता है, तो मेरे पास बनता है इस तरीके से, R R R NO प्लस, सॉल्ट बनता है तुम्हारे पास, स्टेबल नहीं रहता बट ये इस तरीके से बनता है। सर हाँ हाँ बोलो। सर मैंने एक बुक में पढ़ा था, उधर मतलब R3NHNO2 दिया था। R3NHNO2 कैसे बनेगा, इनको बताओ कैसे बनेगा।
सर वो मैकेनिज्म नहीं, सिर्फ रिएक्शन ही दिया हुआ था वो। नहीं बट मुझे तुम बोल रहे हो R3NH NO2, ये कैसे हाँ, और पॉसिबल है? एन पे प्लस चार्ज NO2। हाँ, वो एक बुक में मैंने, सर मैं आपको क्लास के बाद उसका पिक भेज दूंगा। नहीं बट ये कैसे पॉसिबल है, मुझे इतना बता। सर वो मुझे नहीं पता, उधर मैंने जो पढ़ा था मैं तो वही बोल रहा नहीं तुमने थोड़ा गलत देख लिया होगा, मैं बस वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ गलत गड़बड़ देख लिया होगा, कुछ और चीज हो सकता है। ये जो क्या नाम है, विक्टर मेरा टेस्ट है ना, उसमें सिमिलर टाइप का कुछ होता है, तो वो शायद वो देख लिया होगा तुमने। हूँ। सर मैं देखो भेजता हूँ आपको बाद में क्लास के बाद। ठीक है, ठीक है, ये इस तरीके से आता है। यहाँ पे क्या है, बाहर Cl माइनस लग जाएगा तो सॉल्ट बन जाएगा एक तरीके से। तो मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो है वो रिएक्ट कर सकता है, बट NO2 वाला रिएक्ट कैसे करेगा? जहां पे NO2 लगा हुआ है वो रिएक्ट करेगा ही नहीं। तो 19th में मेरा क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आएगा 19th का। और ये वाला पार्ट जो है नोट्स में ऐड कर लो तुम लोग, ये वाला पार्ट। और बोलो 11 के बाद 12 13। सर 19 पे थे। अच्छा 19 था, सॉरी। 20 21 30। 30 से पहले 23 और सर। 23, ओके। 20 23 में क्या डाउट है? ट्वेंटी थ्री हमने देखा तो था, डाइजोनियम क्लोराइड प्लस एनिलीन बनाता तो है ऐसे डाई। नोट्स में लिखा हुआ है, नोट्स रेफर करना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने मार्क भी करवाया था। ये इस तरीके से बनाता है, याद आ रहा है कुछ? येलो डाई बनाते, येलो डाई बनाता है ना शायद, यहाँ तक याद है, कलर डेल येलो ही होता है। और 30 से पहले और बताओ कोई डाउट? सर 30 में लास्ट में डी कार्बोक्सिलेशन होगा ना? हाँ हाँ, तुम्हारा वो बन अरे जाएगा बेंजीन, बेंजीन बन जाएगा तुम्हारा, आई गेस बेंजीन ही बनता है ना, CH2NH2COH। हाँ बेंजीन बन जाएगा तुम्हारा लास्ट में। आपने ये लिखा है सोडा अमाइड वाला? सोडा अमाइड वाला क्या कहते करवाया हैं, था अपन ने। ये क्या कहते हैं सीए को, सोडा? सोडा लाइम, सोडा लाइम हाँ करवाया सोडा। तो अपन ने, हाइड्रोकार्बन में भी कराया, एसिड वाले चैप्टर में भी करवाया, दोनों जगह करवाया। हाँ, इसमें मेरे को मिला नहीं इसलिए और देखता बोलो हूँ फिर। 30 से पहले कोई डाउट है किसी को? सर सर हाँ हाँ बोलो बोलो। वो देख लो ना, मैंने आपको भेज दिया। तो भेजा है क्या मेरे को? हाँ अभी भेजा। हम्म, ठीक है। अच्छा इसमें दो चीजें हैं। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे NO प्लस बनने से पहले ही अटैक हो रहा है, 1 मिनट। NO प्लस बनने से ही अटैक हो रहा है, उससे पहले ही। ये H प्लस NO2 माइनस, ये जो है हाँ इस, सर वही बोल। अच्छा ऐसे बोल रहे थे कि NO2 माइनस। अच्छा यहाँ पे दो चीजें हैं। हाँ
हाँ वही बोल रहा था। अब मेरा अगर एरोमेटिक रहा इस तरीके से, मेरा मान लो अगर एरोमेटिक है ऐसे, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, और अगर मेरे को HNO2 करवाए, ठीक, H प्लस NO2 माइनस, तो यहाँ पे क्या होता है, SNAR होता है, SNAR होता है। NO2 माइनस जो है वो अटैक करता है, वो भी किस पे, एक मिनट, SNAR जो है वो तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। SNAR पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा। वो अगर टर्शियरी वो एरोमेटिक होगा तब होगा ना, ऐसे नहीं यार। NO प्लस, तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और वो होगा पैरा पे इस तरीके से, NN, यहाँ पे NO। ध्यान रखो 3 डिग्री अल्फा, सॉरी 3 डिग्री एलिफेटिक, 3 डिग्री एलिफेटिक प्लस HNO2 के साथ मेरा H प्लस जाता है, और 3 डिग्री एरोमेटिक के साथ मेरा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है, ये वाला पार्ट। इसको अपने नोट्स में ऐड कर लेना। मैं फिर से बता रहा हूँ, 3 डिग्री एलिफेटिक हो तो H प्लस जो है नाइट्रोजन का लोन पेयर H प्लस को लेके जाता है, वो आगे का प्रोसेस नहीं होता है, मे बी बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से वो फटाफट H प्लस को निकाल के लेके चला जाता है। और जब एरोमेटिक में होता है तब यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, क्योंकि ये हमारा ये क्या एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, रिंग को एक्टिवेट कर रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये वाला पार्ट एक बार नोट्स में ऐड कर लेना, ये नोट्स में नहीं करवाया ये वाला पार्ट। लीबरमैन्स नाइट्रोसो रिएक्शंस होती है ये। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो एक बार नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है। यार क्वार्टरनरी के लिए भी कुछ होता है क्या, वो नहीं पता। हाँ क्वार्टरनरी के लिए कैसे कुछ होगा, क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी के लिए सीधा वो सॉल्ट बना देगा अगर वहां पे कोई आयन आएगा तो। ठीक है, तीन वाला जो है वो नोट्स में ऐड कर लेना, मैंने बता दिया है तीनों पार्ट। 23 30 से पहले और कोई डाउट किसी को? 30 से पहले कोई डाउट? ठीक है, 31 32 33 सर 32। 32, ठीक है। 32 में क्या है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, इस तरीके से है। K प्लस OH माइनस है। अच्छा, NO2 क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है। अगर हमने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं तो कैसे बनेगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, कल ही बना के देखा था हमने। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आता है, ये पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो एंड पैरा पे आता है। कहाँ पे आता है, ऑर्थो एंड पैरा पे आता है। तो ये जो है, ये हमारा क्या है,
न्यूक्लियोफाइल, एक तरीके से। वो कहाँ ढूंढ रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन देख रहा है। तो यहाँ पे क्या है ना, उल्टा हो रहा है। हम क्या करते हैं, जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एक तरीके से SNAR की तरीके से हो रहा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये कहाँ पे जाएगा, या तो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा। तो मेरे पास दो प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ पे, NO2OH, NO2OH। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? हाँ सर। समझ में आ? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35, 36 सर 36। 40 देखते हैं। 36 देख लेते हैं पहले। 36 में क्या है तुम्हारे पास, ये दिया हुआ NO2Cl। कहाँ पे आएगा? NO2 और Cl में से कौन डिसाइड करेगा? NO2 Cl। NO2। क्यों NO2 डिसाइड क्यों करेगा जेठाराम? -M है ना, क्या कहते हैं, उसका इफेक्ट ज्यादा होगा क्रूनूर वाले से। कुन्नू रूल से अपन क्या बताते हैं? ऐसा थोड़ी बताते हैं -M जिसका ज्यादा है वो करेगा। अगर दो -M वाले हैं, दो माइनस वाले ग्रुप हैं, तो कम -I वाला डिसाइड करेगा, कम माइनस वाला डिसाइड करेगा। लिखवाया है वहां वहां पे। तो Cl और NO2 में कौन? अच्छा वैसे तो Cl यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ये +M है। इसका हम +M हाँ देखते हैं ना एरोमेटिक में, ये -M है। ये +M वाला ही डिसाइड करेगा वहां, तो ये तो बात ही खत्म हो गई। सर, माइनस वैसे हम डिसाइड नहीं कर। नहीं नहीं, -M कभी डिसाइड थोड़ी करता अगर +M प्रेजेंट हो तो। अगर मान लो दोनों ही -M है, तो कम -M वाला डिसाइड करेगा। सर मेरा तो माइनस माइनस भी आंसर आ गया -M मेरा। तो आंसर, अच्छा हाँ वो, अच्छा आंसर आ गया बट वो गलत है, क्योंकि इसके मेटा पे आ रहा है ना कोइंसिडेंटली, इसलिए इसलिए तुम्हारा आंसर सही आ गया। अब तुम्हें क्या डालना है? NH2, NH2। यहाँ पे क्या है? EWG ग्रुप। EWG क्या होगा? SNAR हो जाएगा, SNAR। सिंपल। 37, 38, 39। सर 40 में कौन सा रिएक्शन राइट है? 40 में देखते हैं चलो। 39 तक कोई डाउट है क्या किसी को? देखो बोल दो अभी, जब बीच में मत बोलना बाद में, अभी बोल दो। कोई भी डाउट हो कोई दिक्कत नहीं है। सर बीटा लैक्टम रिंग क्या होता है? मैंने वो अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब बताया था ना, देखो मैं बताता हूँ, चलो फिर से बता देता हूँ। C डबल बॉन्ड O जो है, उसके बाजू वाला अल्फा होता है, ये बीटा होता है, तो इसे हम बोलते हैं बीटा लैक्टम, नाइट्रोजन से जस्ट पहले। मान लो ये 5 मेंबर्ड रिंग होती, ये क्लास में नोट्स में लिखवाया हुआ है, ठीक है, बट कोई बात नहीं। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो हो गया गामा लैक्टम। इस तरीके से होता है, ठीक है। ध्यान रखने पूछते हैं जेई वगैरह में भी क्वेश्चन आ सकता है इस पे, मतलब वो तुम्हें पता होना चाहिए अल्फा बीटा गामा लैक्टम ये क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन देखा था मैंने, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत पहले किया था, मेरे को याद भी नहीं है, वो इसमें ही था, गामा लैक्टम पता होना चाहिए क्या होता है, AIATS में आया था। एनीवे हाँ, 39 से पहले कोई डाउट नहीं, ठीक है। 40 देखते हैं चलो अब। 40 में कौन सा सही होगा? मेरे को ABE लगता है। तुम्हारा A सही है, D सही है, और
ई। ई, ये सही है, 3 सही है। अब किसी को अच्छा। डाउट हो तो बताओ। सर एफ एफ सही है ना? देखते हैं एफ, अरे वो हॉफमैन थोड़ी ना यार, वो तो सर 2 बार होगा ना ये रिएक्शन, तो एन तो रहेगा ही नहीं। अच्छा नहीं नहीं, हाँ 2 बार रिएक्शन होगा ना, वो पहला वो तो एक ही पार्ट बताया उसने, दूसरा पार्ट नहीं बताया उसने। तुम्हारा ऐसा बनेगा, वो देखो बताता हूँ मैं कैसा बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, सर अगर पर किसी ने तो बनाया हो सही तो। है ना? एक मिनट एक मिनट, ऐसा बनेगा तुम्हारा। बनाऊं क्या मैं, एफ एफ करके बताऊं क्या, बताओ बोलो। हाँ सर एक बार प्लीज। ठीक है, पहले क्या है, CH3I लगेगा, लगा दिया CH3I। अब क्या है, बेस आ रहा है, बीटा एच कहाँ से देखेगा, सबसे हॉफमैन वाला तो यही है, फ्री वाला। तो वो क्या करेगा, इसको लेके जाएगा और यहाँ से पीछा छुड़ा लेगा इससे। मेरे पास क्या बनेगा, NCH3, यहाँ पे H, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, वापस से CH3I लगा दो, ये क्या होगा, वापस से अटैक करेगा, मेरे पास क्या बना लेगा, 4 मेंबर्ड वाला पार्ट बना लेगा। प्लस वापस से आएगा OH माइनस। अब क्या है, एक ही ऑप्शन है, CH3 तो जाएगा ही नहीं एलिमिनेशन में, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे बना लेगा। मेरा अल्फा ये हो गया, ये बीटा एच हो गया, तो यहाँ बीटा एच बना लेगा यहाँ से ऐसे, और मेरे पास N जो है वो ऐसे हो जाएगा। समझ में आया परम? हाँ 40 की सर। और किसी ऑप्शन में डाउट हो तो बताओ। सर सर बी सी। भी तो हो सकता है। कौन सा? बी। ध्यान से देखो यार, क्या देख रहे हो यार तुम, ऐसी गलती मत करो यार, ये जेई में मत कर देना बिल्कुल भी। C2H6 है, देखो लास्ट में, C2H4 नहीं है वो। ओके सर, हाँ डबल बॉन्ड हो बनेगा। हाँ ये गलती मत कर देना यार, ऐसी गलतियां यहाँ पे तो ठीक है, कोई बात नहीं, एग्जाम में मत करना। और बोलो। सर सी वाला कौन सा रिएक्शन है? सी वाला जो है वो NO प्लस है, देखो वहां पे, चलो मैं बता देता हूँ, सी वाले में वो एनालॉजी के ऊपर है, मतलब एप्लीकेशन है एक तरीके से, कोई रिएक्शन। अब देखो ये वाला कौन सा रिएक्शन है, ये वाला कौन सा रिएक्शन है, डाइजोटाइजेशन वाला, डाइजोनियम। डाइजोनियम वाला बन गया। अब ये आके अटैक कर दिया, है ना, कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है, बस ये सिंपल एप्लीकेशन वाला पार्ट है, खुद से समझना पड़ेगा ये तो, ऐसे रिएक्शंस पूछते हैं जी एडवांस में तो बहुत। सर तो प्रोडक्ट तो सही दिया है ना? अच्छा नहीं, हाँ सर कार्बोकेटाइन का ट्रांसफर होगा। अच्छा हाँ, अच्छा इन्होंने 2 ही कार्बन बनाया ना, वही गलत हो गया, एक कार्बन तो ओके। हटा ही दिया सीधा सीधा, सॉरी कार्बोकेटाइन का वो भी तो होगा, N2 निकलेगा, सॉरी सॉरी, एक मिनट रुको रुको रुको, ध्यान ही नहीं दिया मैंने। कार्बोकेटाइन बनेगा, तो ये बनेगा ऐसे, यहाँ बनेगा, फिर रीअरेंज होगा, अब Cl माइनस आएगा। वैसे तो अपने को है ना इसमें N2 बाहर निकल जाएगा, Cl माइनस जो है SN2 भी तो हो सकता है इसमें, क्योंकि Cl माइनस ऑलरेडी मेरा न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। अब उसमें क्या होता है ना, जब हम HNO2 वाला रिएक्शन लेते हैं ना, उसमें तो तुम्हारा क्या नाम है, वाटर रहता है, वो वैसा वाला मीडियम वैसा रहता है। यहाँ पे मीडियम को कुछ स्पेसिफाई किया ही नहीं है, सीधा NO प्लस और Cl माइनस से ही अपने को कंसिडर करना पड़ेगा। तो SN2 के भी चांसेस हैं इसमें, इवन दो यहाँ पे मेरा कार्बोकेटाइन 2 डिग्री पे बन रहा है, वो बहुत ज्यादा स्टेबल भी नहीं है वैसे।
और मीडियम तो यहाँ पे possible- स्पेसिफाई नहीं है। पॉसिबल प्रोडक्ट जो है वो 2 बनेंगे मेरे हिसाब से, एक तो इससे भी बनेगा और इससे भी बनेगा, और जहां तक मुझे लगता है ना SN2 जो है वो ज्यादा बनेगा, क्योंकि Cl माइनस मेरे पास न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी प्रेजेंट है, कुछ कंडीशंस मेंशन है नहीं, तो थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन है यहाँ पे, कंडीशंस मेंशन नहीं है इसलिए। ठीक है, दोनों अपन कंसीडर करके चल सकते हैं इसमें, मतलब ये डिबेटेबल क्वेश्चन बन सकता है बेस्ड ऑन द कंडीशंस। ऑल्दो इसने पूरा वो खत्म ही कर दिया, जो इसका जो वो है ना वो खत्म ही कर दिया, एक कार्बन ही खत्म कर दिया, तो ये क्वेश्चन में डिस्कशन ही खत्म हो गया। ये क्वेश्चन अपन थोड़ा सा और कंडीशन दे देता, मान लो H+ दे देता, तो फिर अपन बोल सकते थे ये SN1 टाइप का है ना, कुछ कंडीशन मेंशन नहीं है तो ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया, ये तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो गई। ठीक है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे कुछ कुछ डिस्कशन होते रहने चाहिए। 40 में और कोई 41 डाउट? 41, चलो 41 देखते हैं। When meta dinitrobenzene reacts with H2S plus NH3 है ना, ये मिलके NH4 का होल ट्वाइस एस बनाता है। खैर इसका कोई वो मतलब नहीं है, दोनों एक ही बात है। H2S में क्या है ना, H2S में सल्फर -2 है, तो बताओ ये क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है, पढ़ा था हमने रेडॉक्स में, तो यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी, क्या कर देगा, एक NO2 को रिड्यूस कर देगा NH2 में, दूसरे को नहीं करेगा। ये याद करने वाली रिएक्शन है, याद कर लो इसको। ये तो छोटी मोटी रिएक्शंस में आती हैं, ये जेई मेन वगैरह में पूछ सकते हैं, जेई मेन के लिए इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, वैसे एडवांस में ही पूछ सकते हैं, क्योंकि ये NH2 बनेगा ना, फिर आगे डाइजोनियम वाला बना सकते हो, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन है ना, नोट्स में ऐड कर लो तो ज्यादा अच्छा है। तो इसमें क्या है, NH2 बन गया, यहाँ पे क्या +4 है, एक सिंगल उसका देखे तो यहाँ पे क्या -2 है, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। समझ में आया तुमको? ऐसे दूसरे तो को भी Yes, नहीं sir. कर देगा। दूसरे को नहीं करता, एक को ही करता है वही, इसलिए याद करना है, अच्छा, इसलिए तो लिखा है। ऐसे इतनी छोटी टाइप की रिएक्शन है ना, और भी बहुत सारी है सारी रिएक्शंस को लिखवाना बहुत मुश्किल है। बट हाँ, लॉजिक इसमें ये है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, बस याद रखना, बस ये है कि दोनों को करेगा एक को करेगा, अब ये याद रखना है, बस एक को करता है ये। अब मान लो एक्सिस में दे दे तब अपन भूल सकते हैं, कुछ एक्सिस में नहीं दिया है तो हम एक को ही करेंगे। ठीक है, 42, सर 42 में कौन कौन सा होगा? 44। चलो 43 में, मैं 42 में मैं बता देता हूँ कौन कौन सा है। थर्ड वाला है, फोर्थ वाला है, फिफ्थ वाला है, 6, 7 और 8। सही है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ऐसे क्वेश्चन एकदम सही हो गए ना, इसका मतलब क्या है कि तुमको ये बेसिसिटी वाले क्वेश्चंस तो हो जाएंगे आगे। 43 में कोई डाउट? NH2 वाले दे देंगे, सिंगल 1 सर डिग्री अमाइन वाले देते हैं, कार्बल अमाइन रिएक्शन। हाँ हाँ बोलो। सर ये 42 में 7th और हाँ सर सही है सॉरी। हम्म 44 बोला ना जेठाराम? हाँ सर, 44 में भी कौन कौन सा होगा? बताता हूँ, एक मिनट। तीर्थ, तीर्थ का है, तीर्थ पटेल। मैं हूँ सर। क्या तुमने होमवर्क किया है कि नहीं किया है? सर नहीं किया, क्यों नहीं किया? सर मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड भी बाकी है। ये क्या कर रहे हो यार, ऐसे नहीं चलेगा।
हमेशा वो तुम ये क्या कर रहे हो, वो बहुत केयरलेस हो रहे हो तुम। पहले भी होमवर्क नहीं किया था तुमने, ऐसे थोड़ी करते हैं। क्या खेलने चले गए क्या तुम वापस से? खेलने का बहाना मत नहीं बनाया करो, सर, खेलना बंद कर दो अब ये सब। अरे होमवर्क सर पूरा एक ही किया दिन करो यार। जाता था, नहीं गया। पिछली बार भी होमवर्क नहीं किया था। बहुत मेजर डिफरेंस, फर्क पड़ता है डिस्कशन वगैरह में। कोई नहीं, खैर इसका तो रिकॉर्डिंग है, तो कोई बात नहीं, बाद में भी कर लेना, बट ऐसे मत क्या करो यार। 44 में बता देता हूं मैं। ए सी ई एफ। आप किसी को डाउट हो तो पूछ लो। सर जी होगा ना, जी। विच इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन। मतलब वो जो रीअरेंजमेंट होता है ना, जैसे बैकमेन रीअरेंजमेंट में क्या होता है, नाइट्रोजन पे प्लस आता है कुछ, तो नाइट्रोजन के बाहर OH2 प्लस बनता है, और वो शिफ्ट करता है क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनता है वहां पे। तो पहले वाले में बैकमेन रीअरेंजमेंट हो रहा है। सी वाले में क्या है, हॉफमैन ब्रोमामाइड में भी क्या होता है, रीअरेंज होता है। और ई वाले में क्या है, कर्टियस रीअरेंजमेंट टाइप का होता है। एफ वाले में कर्टियस रीअरेंजमेंट होता है। बस जो सर रीअरेंजमेंट वाले हैं वही आएंगे इसमें आंसर। कार्बाइल अमाइन में तो होता है ना। कार्बन अमाइन में कहाँ रीअरेंजमेंट होता है? सर ऐसा नहीं, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आता है ना। अच्छा, वैसे वैसे तो ऐसे तो फिर ऑलमोस्ट हर रिएक्शन में कुछ ना कुछ हो जाएगा। हम वो वाली रिएक्शन बता रहे हैं, देखो इसमें क्या बोला है, विच इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन मैकेनिज्म। हाँ तो सर एक बार तो होता ही है ना कार्बाइल अमाइन में नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज। रुक जाओ एक मिनट थोड़ा। एक तो इसका लैंग्वेज जो है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन विच इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन मैकेनिज्म। तुम्हारा बैकमेन में तो N प्लस आता ही आता है, कर्टियस में भी आता है। हॉफमैन ब्रोमामाइड में NH2 का H माइनस ले जाता, H प्लस ले जाता है, N माइनस होता है, और वो वहां पे शिफ्ट करता है। सर ब्रोमामाइड में तो आता ही नहीं है पॉजिटिव चार्ज, वो तो ये डायरेक्ट भी शिफ्ट आता है ना। N माइनस बनता है वहां पे। हाँ। हम्म, मैंने सारे वो रीअरेंजमेंट वाला सोच के मैंने ध्यान नहीं दिया। सही बोल रहे हो। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, माय बैड है ना। सी नहीं आएगा, जी आएगा। सी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वहां पे N माइनस बन रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है। जी में क्या है, वो N पे प्लस चार्ज बनता है, इसलिए जी वाला आएगा, सॉरी। और सर डी में रिएक्शन क्या होगी? डी में, चलो डी में देखते हैं। डी में क्या है, CH3COOH, SOCl2 CH3COCl, CH2N2। तो ये क्या है, CH2N2।
यार ये तो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है CH2, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, बट यहाँ पे असाइल क्लोराइड में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और क्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो यहाँ पे कौन अटैक करेगा? सर यहाँ नाइट पे तो NO थोड़ी है, NN है ना। हाँ हाँ, आपने NO बना है इसलिए पूछ रहा था। नहीं नहीं नहीं, एन नहीं, गलत बन गया उस तरीके से। यस। ये अगर हम इसको ऐसे कराएं, एक मिनट, ये ऐसे नहीं होता, सॉरी सॉरी, CH2 डबल बॉन्ड इस तरीके से होता है, नहीं तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी। CH2 जो है वो डबली बॉन्डेड होता है। तो अभी क्या है, अगर हम मैकेनिज्म ड्रॉ करें तो मेरा इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन तो यही है, ये इधर जाएगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, केयरफुल होकर बनाना पड़ेगा मैकेनिज्म। CH3 CO माइनस Cl, यहाँ पे मेरा कार्बन अटैच हो रहा है, कार्बन अटैच हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव CH2 N2 प्लस, प्लस चार्ज आएगा हमारा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा में आएगा प्लस चार्ज। क्या होगा, रुको एक मिनट, ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे एन ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। CH2 जो है वो नेगेटिव चार्ज लेके अटैक करेगा और फिर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस तरीके से। अब मेरे को एक बात बताओ, अब ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया, सबसे पूछ रहा हूं मैं, ये यहाँ पे आएगा, एक मेरे पास ये चॉइस है, एक मेरे पास ये चॉइस है, कौन सी चॉइस लेंगे हम लिविंग ग्रुप के लिए? वी हैव 2 लिविंग ग्रुप। सेकेंड। सर फर्स्ट लेंगे ना, कार्बन से अटैच ही कहाँ है वो वाले। अगर सॉरी वो कार, डबल बॉन्ड वहां पे बनेगा तो Cl को ही जाना पड़ेगा ना। वेरी गुड, 2 की तो बात ही नहीं करेंगे, सॉरी 2 की बात ही नहीं करेंगे, क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया मैंने ध्यान ही नहीं दिया। N2 तो दूसरे पे अटैच है, तो उसकी तो बात ही नहीं करेंगे। मेरे पास क्या बन गया, CH3C में, मेरा क्वेश्चन गलत था, मैंने वो ध्यान नहीं दिया, N2 प्लस, ठीक है। अब N2 को तो बाहर निकलना ही है, इतना हमको पता है। अब N2 को बाहर कैसे निकालें, डायरेक्टली ऐसे थोड़ी निकाल देंगे, तो Cl माइनस हमारे पास बाहर है, तो वो क्या करेगा, वो इस पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकालेगा, तो मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास ऐसे बन गया। यार ये तो अच्छा क्वेश्चन हो गया। सर अभी Ag2O भी दिया है ना। Ag2O तो वो सिंपल है ना, OH दे देगा, वो तो पानी, पानी की तरह ही हम ट्रीट करते हैं उसको। तो Cl की जगह OH आ जाएगा। हाँ, Cl की जगह OH आ जाएगा। मैं एक बार बस देख रहा हूँ कि सब कुछ सही है। ऐसे ही कुछ कुछ मैकेनिज्म जो है वो अपने आप से करने पड़ेंगे, क्योंकि जे एडवांस में जो है ना, वो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कहीं मिलते ही नहीं है। SOCl2 Cl गया, फिर Cl जो है CH2 का डबल बॉन्ड वहां पे अटैक करवाया, नाइट्रोजन नहीं कर सकता, कार्बन ही कर सकता है,
कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन आया, Cl को बाहर निकाल दिया। N2 इस तरीके से बाहर नहीं जाएगा, हीट भी नहीं दिया हुआ कुछ। उसके बाद Cl ने अटैक किया, वो अवेलेबल है हमारे पास, N2 बाहर निकल गया। ठीक है, सर ये सर जो तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना, क्या क्या? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट बन रहा है ना। हाँ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट कौन सा वाला पार्ट बोल रहे हो? ये सेकंड N2+ जो, हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो इसको भी गिनेंगे ना हम आंसर में। अच्छा रुको एक मिनट। अच्छा, वो तो भूल ही गए थे थोड़ी देर के लिए मैं। Which involve electron deficient nitrogen during reaction mechanism. बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन हो गया यार इसमें। इस क्वेश्चन से क्या एग्जैक्टली मीन कर रहा है वो, क्या उसने सबस्ट्रेट के रेस्पेक्ट में बोला है बट उसने रिएक्शन मैकेनिज्म मीन किया है? एक बार हम बाकी ऑप्शंस देखते हैं। कौन सा है? बैकमैन अरेंजमेंट में n प्लस आता ही आता है। कर्टियस में तो आता ही आता है, तो मेरा E, F और G तो पक्का हो गया। एक बार बैकमैन अरेंजमेंट देखो तो एक बार, उसका सर मैकेनिज्म ये देखना ई पड़ेगा। ऑप्शन है। सर बैकमैन में तो होगा ही ना, क्योंकि उसमें N+ की सेटिस्फाई करने के लिए ही तो जाता है, ट्रांसफर होता है उसका, क्या कहते हैं, अल्काइल का। अल्काइल का ट्रांसफर उसी तरीके से होता है, मेरे को भी वही याद आ रहा है। सर ई ऑप्शन में वो क्लेजन स्मिथ रिएक्शन होगी ना। ये ऑप्शन में क्लेजन स्मिथ, N3 अटैच होगा, फिर N3 अटैच होगा, उसके बाद में कर्टियस हो जाएगी। हाँ हाँ, मतलब क्लेजन स्मिथ रिएक्शन है, उसमें फिर लास्ट में क्लेजन बन जाए, वो बन हाँ जाएगा सर करके। उसमें भी होता ही है, कर्टियस हाँ हाँ। उसमें भी होता ही है। यार वो अब किस तरीके से मीन कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा जज कर पाना मुश्किल हो रहा है। अच्छा, इसके सॉल्यूशंस है ना, एक बार सॉल्यूशन में देखो ना क्या क्या दिया हुआ है। सर शायद ये आंसर नहीं है, तो इसका रिएक्शन नहीं दिया होगा। आंसर मतलब नहीं नहीं, तुम्हें वो आई ट्विटर पे सॉल्यूशन दिए होते हैं ना, तो उसमें कुछ हाँ ABC कुछ ऐसा दिया होता है, कौन कौन से ऑप्शंस हैं? सर, इसमें क्या होता है, जो आंसर होता है ना उसी का ही रिएक्शन करके दे देते हैं। हाँ, तो कौन कौन सा दिया हुआ है? हाँ तो उसमें सर यही दिया होगा ना। हाँ, वो पता नहीं, वो देखता हूँ। एक हाँ बार देख। चेक करो ना सब लोग एक बार। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन, सर हाँ हाँ बोलो। सर वो ऑप्शन बी और एच दिए क्यों है, उसमें तो नाइट्रोजन है ही नहीं। हाँ फालतू में दिए हुए हैं, कोई मतलब ही नहीं पता नहीं क्यों दिए हुए। मिला किसी को?
सर रिएक्शन नहीं दिया है, ACEF दिया है और कुछ नहीं। ACEF नहीं नहीं वही बहुत है ना, रिएक्शन का क्या करना है। ACEF ACEF अच्छा, हॉफमैन ब्रोमामाइड दिया हुआ है, मैंने जो पहले बताया था। यार ये जी में भी तो N+ बनता तो है, ये क्या मीन कर रहा है वो थोड़ा सा, विच इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन, विच इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन। वैसे मैंने तो इस क्वेश्चन लेकिन यहाँ को पर देखो ना सर, क्या यहाँ क्या पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ही नहीं, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। डेफिशिएंट तो कब बोलेंगे कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं पड़ा, जैसे कि बोरॉन है सब कुछ, बोरॉन का कंपाउंड होता है तो हम फिर उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोल सकते हैं ना, नहीं जो नहीं नाइट्रोजन का ऑक्टेट है। फिर नहीं तो नहीं, लेकिन सारे ऑप्शन ही इलेक्ट्रॉन, खराब हो जाएंगे ना, कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा फिर तो, नाइट्रोजन तो कभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऐसे होता ही नहीं है। हाँ वो भी है। नहीं वो उस तरीके से मीन कर रहा है कि रिएक्शन जब हो रही है, चल रही है, तो नाइट्रोजन जो है उस पे पॉजिटिव चार्ज या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, वो ये मीन कर रहा है। रिएक्शन मैकेनिज्म चलता जा रहा है और नाइट्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव या पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब मैंने उसको इससे लिंक किया था कि रीअरेंजमेंट जो होता है वो उसी वजह से होता है, तो सारे रीअरेंजमेंट वाले मैंने मार्क कर दिए थे, बाकी रिएक्शन मैंने देखी नहीं थी। हाँ बोल। टर्सरी में नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। ऑक्टेट तो हमेशा कंप्लीट ही होता है, नाइट्रोजन का कहाँ इनकम्प्लीट होता है। हाँ तो सर, तो ये तो कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पूछा तो कोई आंसर ही नहीं आएगा इसमें से। नहीं नहीं वो रिएक्शन ड्यूरिंग रिएक्शन मैकेनिज्म बोला है ना, ड्यूरिंग रिएक्शन मैकेनिज्म, इफ नाइट्रोजन इज गेटिंग पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देन इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ओनली, डजंट हैव टू बी इनकम्प्लीट ऑक्टेट नो, जरूरी थोड़ी इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो तभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, डेल्टा पॉजिटिव हो या फिर पॉजिटिव चार्ज हो तब भी तो वो हो सकता है ना। यस। जी में थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि जी में नाइट्रोजन जब अटैक कर रहा है तब उस पे पॉजिटिव आ रहा है। सर देखो और डी भी तो हमारा आया था। अब डी में तो थोड़ा सा वो है यार, अजीब सा डी है यार, डी में तो बहुत वो है, पॉजिटिव भी आया है नेगेटिव भी आया है, पता नहीं इसमें क्या मीन कर रहा है। रुको एक मिनट, मैं इस क्वेश्चन को बाद में बताता हूँ। हमने डिस्कस तो कर लिया ओवरऑल, इस क्वेश्चन में मीन क्या कर रहा है वो थोड़ा सा अजीब सा है, थोड़ा लैंग्वेज का वो है, थोड़ा मैं सोचता हूँ ना, मैंने इतना सोचा नहीं। ठीक है ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। और कोई डाउट सेट 2 में, फाइनल कॉल, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, बायोमोलिक्यूल्स वाला पार्ट करते हैं।